वेलकम फ्रेंड्स। तो अब हम करेंगे क्लास 10th का मैथ का सैम्पल पेपर 2020-21 का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 11 तक क्वेश्चन बताए थे। आज हम करेंगे पार्ट 2। तो 12 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ एलसीएम, अगर हम एलसीएम निकालें x और 18 का तो वो 36 है, और एचसीएफ निकालें x और 18 का तो वो 2 है। तो देन x, तो हमें x का मान बताना है क्या होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसको करने के लिए आप लिख दोगे वी नो दैट, हम जानते हैं। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ देखोगे पढ़ने पे तो आपका 2 दिया हुआ है और एलसीएम आपको दिया हुआ है 36। तो आप लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और दो संख्याएं क्या दी हुई है x और 18। तो आप लिख दोगे x × 18। अब ये 18 से 36 कट जाएगा 2 बार में, और 2 दूनी 4, तो आपका x का आंसर हो जाएगा 4। ये 18 से ये 36 कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 इस 2 के पाड़े से गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। लिखा है कि एक ट्रायंगल है ABC राइट एंगल एट बी, यानी ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लिए हैं, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और B बना लेंगे और ABC बना लेंगे। आगे लिखा है कि tan A √3 के इक्वल है। तो हमें इसका मान पता करना है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो यानी हमें tan A का मान दिया हुआ है, वो है आपका √3। तो tan A का मान √3 दिया हुआ है, और tan A का फार्मूला भी जानते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यानी लंब बटे आधार। तो यानी √3 इसके बटे 1 ले लेंगे। तो हमें ये जो a होता है ये थीटा होता है, तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा और बेस 1 हो जाएगा। तो अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 भुजाएं पता चल गई है। अब तीसरा पता करना है, तो उसके लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। वो होता है बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और बेस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 4 जाएगा, तो हाइपोटेनियस निकालेंगे तो √4 चढ़ जाएगा, तो यानी 2 आ जाएगा। 4 का √2 होता है, तो हमें इसी में चल गया 2। अब हमें पर्सन पड़ा था, तो हमें निकालना था cos A cos C sin A माइनस sin A sin C चाहिए था। तो आपको पहले cos A sin A निकालना होगा, फिर आपको cos C और sin C निकालना होगा, ताकि आप पुट करके निकाल सको। तो cos A sin A cos C sin C। तो sin A का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर लेंगे, तो A के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और हाइपोटेनियस 2, और यहाँ बेस हो जाएगा A के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, तो बेस ये हो जाएगा 1, यानी A भी हो जाएगा 1, तो लिखेंगे 1/2। और जब हम C लेंगे तो साइन C का फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और C के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी। तो ये C है, इसके सामने एक भुजा हो जाएगा AB। तो परपेंडिकुलर ले लेंगे हम 1/2, और बेस ले लेंगे ये वाला √3/2। ठीक है, cos C का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो C के सामने परपेंडिकुलर 1 है, तो बेस हो जाएगा √3, तो √3/2। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था cos C का मान और माइनस sin A और sin C का मान। तो cos A का मान मैंने अभी निकाला था 1/2, और cos C का मान √3/2, और माइनस sin A का मान √3/2, और इसका मान 1/2। तो अब सोल्व करेंगे तो √3 एकम √3/4, और ये हो जाएगा √3/4। घटाने पे आंसर हमारा 0 आ रहा है। सही है, तो हमारा 13वें ऑप्शन में हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन B। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आपका B हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि इफ़ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के जो एंगल हैं उनका अनुपात 1:1:2 हो, और द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, तो देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू पता करना है। तो कह रहा है कि इन एंगल, इफ द एंगल ABC जो है ना, एक इनके एंगल का जो रेशियो है वो 1:1:2 है। द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C,
तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो सी है, तो देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, पढ़ लिए पर्सन सही से, तो अब ऐसे होगा। देखो हमें बोल रहा है ना कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो एंगल ए बी सी जो है ना, उसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का रेशियो दे रखा है 1:2। तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के ना तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसको लेट कर लेंगे तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा बराबर 180। तो ये x 2 होता है और 2 और 2 4x बराबर 180 हो जाएगा। अब 4 से कट जाएगा, x की वैल्यू 45 आ जाएगा। यानी जो हम ट्रायंगल पा रहे हैं, मान लो तो उसमें बोला था बड़ा एंगल C है, तो बड़ा एंगल C है तो ये AB इसको मान लो आप। तो C जो है ना बड़ा एंगल है, तो बड़ा एंगल कौन है इसमें से, ये एंगल ए कितना आया है, एंगल ए को x लिया था तो 45 आ गया, एंगल बी हमने x को लिया था वो भी 45 आ गया, और एंगल C ही बड़ा है वो है 2x यानी 90 हो जाएगा, 45 दूनी। तो एंगल C 90 हो गया और ये दोनों 45 हो गए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये वो ट्रायंगल है, सही है। और इस ट्रायंगल में अब आगे बोला है कि हमें किसका मान निकालना है, तो हमें मान निकालना है इसका सेक ए का, फिर डिवाइड में कोसेक बी का, फिर घटा tan A अपॉन में कोट बी, इसका मान पता करना है। तो देखो अभी मैंने जो ट्रायंगल बनाया था उसमें ना C तो 90 था, बाकी B और A 45 डिग्री के थे। तो आप यहाँ पे सेक ए की जगह 45 रख दो, यहाँ पे कोसेक बी की जगह 45 रख दो, क्योंकि ए भी 45 बी भी 45, और यहाँ पे भी tan 45 रख दो, और यहाँ पर भी कोट 45 रख दो। ठीक है, तो सेक 45 का मान होता है √2। ठीक है, और ये आपका कोसेक 45 भी होता है, आपका कोसेक 45 भी आपका √2 ही होता है। ठीक है, और घटा tan 45 1, कोट 45 1, ये कट जाएगा आपका 1 घटा 1, तो यानी आंसर 0 हो जाएगा। तो 0 जो है वो ऑप्शन में दे रखा था, ए ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर अब करूँगा मैं 15वां। कहता है द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इज रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 172 मीटर इज। तो हमें बोला है कि बताओ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा अगर एक गोल पहिया जिसकी रेडियस 0.7 है वो रोलिंग है डिस्टेंस, वो कुल इतने मीटर चलती है। तो हमें तो टोटल डिस्टेंस पता ही है और रेडियस पता ही है, तो हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी घूर्णन की संख्या पता करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालते हैं तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस को यानी 176 को भाग दे देंगे पहिए के एक चक्कर की दूरी, जो कि 2πr होता है। तो 2π का मान 22/7 और r का मान दिया था 0.7, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और ये जो 10 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 176 में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 2 22 बचेगा, तो 2 गुना 22, तो 22 से ये कट जाएगा। पहले 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 6 66, और 2 दूनी 4 से काट दो तो 2 दूनी 4, यानी 40 चक्कर आंसर आ रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। प्रश्न था कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी घूर्णनों की संख्या पता करनी थी, मतलब पहिए के घूमने को रिवोल्यूशन बोलते हैं। बोलता है ये कितने चक्कर लगाएगा अगर इस पहिए का जो रेडियस है वो 0.7 मीटर है और इसको कुल 176 मीटर चलना है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr यानी वृत्त की परिधि 2πr उससे भाग दे देंगे, तो आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कि एक ट्रायंगल ABC इज सच दैट, मतलब ट्रायंगल ABC ऐसा है कि उसमें AB तो 3 है, BC 2 है, CA 2.5 है, और ये जो ट्रायंगल है ना ABC सिमिलर है DEF के, और DEF में EF का मान यानी भुजा EF का मान 4 हो तो देन पेरीमीटर ऑफ द DEF, तो हमें DEF का पेरीमीटर निकालना है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो अगर आप पढ़े हो तो आप ऐसे बना लो
कि एक है आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी, और ये किसके समरूप है, तो हमें बोल रखा है सिमिलर है डी ई एफ के। ए बी के बारे में लिखा था ये 3 है, बी सी 2 है, और सी ए का मान 2.5 सेंटीमीटर है। और हमें बोला था यहाँ ई एफ का मान अगर 4 हो तो पेरीमीटर निकालना है इसका। तो हमें पता है कि जो दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, तो लिख देंगे कि हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लिख देंगे बी सी, तो बी सी बटा ई एफ, इसका अनुपात बराबर होगा इसके ए बी बटा डी ई के, और ऐसी ये ए सी और बटा हो जाएगा डी एफ के। तो बी सी का मान आप लिख दोगे 2, ई एफ का मान 4, और यहाँ लिख दोगे ए बी 3, और यहाँ लिख दोगे ए सी 2.5। लेकिन आपको ये नहीं पता डी ई कितना है और ये नहीं पता डी एफ कितना है, तो ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो बचेगा आपका 1/2 बराबर 3 बटा डी ई ले लोगे एक तरफ, और दोबारा 1/2 को बराबर ले लोगे इसके 2.5 बटा डी एफ के। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एफ की वैल्यू 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो डी एफ की वैल्यू 2.5 दूनी 5 आ जाएगा। सही है। अब हमें क्या निकालना था, पेरीमीटर। हमें डी एफ का पेरीमीटर निकालना था। इसका फॉर्मूला होता है तीनों भुजा का जोड़ देंगे, तो पहली भुजा 6 था, ई एफ का मान 4 दे रखा था और डी एफ 5 आया, तो तीनों को जोड़ दोगे आपका आंसर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर है 17, कहता है इन द फिगर, इस आकृति में डी ई यानी ये लाइन इसके समांतर है, और ए डी का मान हमें 3 दिया हुआ है, बी डी का मान हमें 4 दिया हुआ है, बी सी का मान हमें 14 दिया हुआ है। बोलता है कि डी ई यानी हमें ये वाला मान पता करना है। तो पहले तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है यानी ए डी ई वो सिमिलर हो जाएगा ए बी सी के। कैसे सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल ये दोनों में कॉमन है, छोटे में भी है बड़े में भी है, और दूसरा ये वाला और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये सिमिलर हो जाएगा एंगल से। तो लिख देंगे एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। फिर इसकी जो भुजाओं का अनुपात होगा तो लिख देंगे ए डी यानी ए डी और बटा ए बी, इसका अनुपात बराबर होगा डी ई बटा बी सी, तो डी ई बटा बी सी। तो ए डी कितना था 3 और ए बी कितना आएगा, तो 3 और 4 7, तो 7 बराबर हो जाएगा डी और बटा 14। अब इसे सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, तो 14 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/7 गुना में 14 बराबर में डी ई, तो 7 से कट जाएगा, 7 × 7 7 दूनी 14 2 3 6, तो डी ई का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला है 18वां, ये लिखता है कि इफ़ 4 tan बीटा यानी 4 tan बीटा बराबर है 3 के, तो देन हमें फाइंड पता करना है 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा डिवाइड में 4 sin बीटा जमा 3 cos बीटा का मान किसके इक्वल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आपको क्या दिया हुआ है, 4 tan बीटा 3 के इक्वल है, तो tan बीटा 3/4 लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया कि परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा दोगे बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 3 × 9, 4 का स्क्वायर 4 × 16, ये हो जाएगा 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो हाइपोटेनस 5 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो हाइपोटेनस 5 हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया, और बेस कितना हो गया 4। और हमें जो भी मान निकालना है अब हम निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना था 4 sin बीटा घटा 3 cos बीटा और डिवाइड में 4 sin बीटा और जमा 3 cos बीटा का मान, तो 4 गुना sin बीटा। अब आपको ना sin बीटा का मान ढूंढना है और cos बीटा का मान। तो sin बीटा होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3/5 और बेस हो जाएगा 4/5। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3/5 और यहाँ पे आप लिख दोगे 4/5।
डिवाइड में यहाँ पे भी हो जाएगा 4 गुना 3/5 और जमा हो जाएगा 3 गुना 4/5। तो 4 तियाँ 12/5 और घटा 4 तियाँ 12/5 और बटे में आ जाएगा तुम्हारा 4 तियाँ 12/5 और जमा 4 तियाँ 12/5। तो एलसीएम लोगे तो ये तो घट जाएगा, तो 0 बटा ये जुड़ जाएगा तो 24/5। तो इसको भी गुना करोगे तो 0 आंसर आएगा। तो इसका आपका आंसर आ रहा है 0। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इसमें कहता है कि वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन दिस सेकंड इक्वेशन कैन बी। तो ये जो है ना, ये जो इक्वेशन, इसी के जैसा एक दूसरा इक्वेशन ढूंढना है जो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएं। सही है। तो डिपेंडेंट हो जाए का मतलब होता है कि बराबर हो जाए। तो ये 5 है तो 5 का डबल आप दोनों के 10, 7 का डबल 14, 2 का डबल 4। तो ये आपका मिलेगा -5 का डबल ये रहा, 7 का डबल ये रहा, 2 का डबल ये रहा। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है। कुल मिलाकर हम जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। ये होने पे कोइंसिडेंट होता है, इसी को डिपेंडेंट बोल रखा है। तो ये दे रखा है -5, तो इसके बट्टे में हम ये ले लेंगे 10, तो कट के आएगा अनुपात बराबर। ऐसे ही प्लस के 7 के बट्टे में -14 लेंगे तो ये अनुपात बराबर आ जाएगा। प्लस के 2 के बराबर -4 लेंगे तो ये भी अनुपात बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएगा, डी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। हमें ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से एक रैंडम लेटर चुनना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑफ द वर्ड, प्रोबेबिलिटी बताओ उस अंक के चुनने की। मैथमेटिशियन, तो मैथमेटिशियन में से तो हमें ए लेटर चुनना है इसमें से। तो इसमें कितनी बार ए आ सकता है गिनो। तो एक तो ये रहा ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स से चुना गया हो। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 हैं। क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ पाया है। अगर आपको समझ में आ जाए तो हमारे कमेंट में उत्तर दीजिए। और आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं आपको सेक्शन बी कराऊंगा। 20वां क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में या प्रिंट में दिक्कत हो गया है, आप इसको पता करके फिर कमेंट करें कि क्या आंसर है। ठीक है।